दोस्तों, मैं बैठा हूँ ज़मीन पर और यह ज़मीन हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन इस ज़मीन में विवाद भी बहुत होते हैं। तो कुछ ऐसा ही विवाद है हमारे पन्ना ज़िले के राजापुर की ज़मीन का। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको लेकर के चलूँगा राजापुर ज़मीन विवाद मामले में। क्या कहानी है राजापुर की। 56 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन आज तक उस ज़मीन का विवाद नहीं सुलझा। दोस्तों, यह जो ज़मीन है आज अरबों की कीमत की हो गई है, लेकिन पता नहीं यह मामला सुलझ क्यों नहीं रहा है। शायद हो सकता है दोस्तों, यह जो सामंतवादियों ने उस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, यह ज़मीन जो यहाँ के गरीब मजदूर लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, शायद उनको मिलने वाली है। इसलिए इस ज़मीन का मामला नहीं सुलझ रहा है। अभी भी राजस्व की मिलीभगत से और जो वर्तमान सरकार है इनकी मिलीभगत से इस मामले पर भी बहुत सारी अड़चन आ रही हैं। लेकिन राजापुर जो आज वर्तमान सरपंच हैं बेटूलाल शास्त्री जी, इन्होंने इस ज़मीन की बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ी है और साथियों वो लड़ाई आज भी लड़ते जा रहे हैं। तो हम आपको लेकर के चलते हैं राजापुर और वहाँ के सरपंच जी से मुलाकात करके हम आपको इस पूरे विवाद के बारे में जानकारी देंगे। तो साथियों हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमें यह जो ज़मीन का मामला विवादित मामला है, इस पर निराकरण जो नहीं हो रहा है उसकी आखिर मुख्य वजह क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज मैं आया हुआ हूं राजापुर पंचायत, जहां के सरपंच आपके सामने बैठे हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे जो इस गांव का जो नाम राजापुर है वो कैसे बना और इनके संघर्ष की कहानी कि इन्होंने इतने सालों के बाद आज सरपंची के पद पर हैं, पहले और अब में क्या बदलाव हुए हैं, ये सारी चीजें हम इनके मुखार बिंदु से जानेंगे। तो सरपंच साहब आपका स्वागत है। पहले आप अपना हमारी जनता को परिचय दे दीजिए। सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। और मेरा नाम बेटूलाल चौधरी है। मैं ग्राम पंचायत राजापुर से वर्तमान में सरपंच हूँ। और ये ग्राम पंचायत राजापुर, इसका नाम कैसे पड़ा, मैं पहले इस पर इस देश के सभी साथियों को मीडिया के माध्यम से परिचय बताना चाहता हूँ। क्योंकि यह राजापुर ग्राम पंचायत जो है तो रियासत अजयगढ़ का ये अभिन्न अंग था। यहाँ पर जो है पूर्व में रियासत की स्टेट चलती थी, जो यहाँ पर जो है राजा देवेंद्र विजय प्रताप सिंह यहाँ के राजा होते थे। और ये जो हमारा ये SC ST OBC जितना भी ये दलित समाज है, ये पिछड़े वर्ग के लोग, ये सभी जिस प्रकार से राजा अजयगढ़ से यहाँ आए और डेरा डाला, और ये जो बंधुआ मजदूर के तौर पर सभी को बुलाया गया। और बुलाने के बाद ये जो ज़मीन थी, ये सारी ज़मीन पूर्व में यहाँ पर जो एक ऊंचा गांव रहता था, वहाँ पर बिलकैत निवास करते थे और नट, दो बिरादरी के लोग रहते थे। और रियासत राजतंत्र के कारण यहाँ अजयगढ़ के अजयगढ़ महाराज के द्वारा उनकी बस्तियों पर आग लगवाई गई। इसके बाद वो लोग भाग गए और फिर उनकी ज़मीन पर ये राजा के द्वारा कब्जा किया गया। और आज भी जो उनके द्वारा मेड़े डाली गई थी, उन पर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। और ये पूरा बुद्धकालीन एरिया था। आज भी भवानी सागर खेत पर जो है तो बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, जिसको लोग भवानी दाई के नाम से जानते हैं। और ऊंचा के पास एक मसान बाबा स्थान कहलाता है, वहाँ पर उस जमाने की जलहरू शिवलिंग रखी हुई है। और यहाँ पर जो 900.1 एकड़ जमीन है जो राजतंत्र में थी, उस राजतंत्र की जमीन का जो है तो जैसे देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जो जमीन रियासतें ख़त्म हुई, तो वो लोकतंत्र की में बहाल होना था। उसमें राजस्व विभाग और राजा की मिली भगत से यहाँ पर यहाँ के जो गरीब वर्ग हैं उनको जो ज़मीन मिलना चाहिए था, बहुत बड़े पैमाने पर छल कपट धोखा किया गया। जो कि
रियासत अजयगढ़ के देवेंद्र विजय प्रताप सिंह थे, उनके जो बंधुआ मजदूर हरवाहे थे वो अजयगढ़ के थे। उनके नाम पर 208 हेक्टेयर की फर्जी पट्टे जमीन बनवा लिए गए। इस बात को हम लोग पूरे ग्रामवासी जाकर के तत्कालीन कमिश्नर BR नायडू के समक्ष जाकर के सागर में मुलाकात किया और ये पूरी बात बताई। और उस बात पर जो है कमिश्नर साहब ने हमें कहा हम चलो आकर के वहीं से देखते हैं। तो उन्होंने आकर के राजापुर में कैंप लगाया और पन्ना में कैंप लगाया और अजयगढ़ में कैंप लगाया। और ये सारा कैंप लगाने के बाद उनने निर्देशित किया कलेक्टर रविंद्र पस्तौर को, और कलेक्टर रविंद्र पस्तौर के द्वारा पूरी उनकी ज़मीन का रिसर्च करवाया गया जो 2 जिले में थी, छतरपुर और पन्ना, जिसमें वो ज़मीन टोटल 4444 एकड़ निकली, जिसमें से ग्राम पंचायत राजापुर की ज़मीन 900.11 एकड़ पाई गई। उसमें से जो आंतरिक खातेदार थे जिन्हें कमिश्नर के द्वारा नोटिस दे करके विधिवत बुलवाया गया, उनमें से कुछ मर गए थे, कुछ लोग उपस्थित हुए और उन्होंने खुद ही कमिश्नर के समक्ष बयान दिए कि हमें ये पता नहीं ये ज़मीन हमारे नाम पर कैसे आई और हमें कुछ दिन तक 1-2 बोरा गेहूँ दिया जाता था, अब वो भी बंद कर दिया गया है। और इस बात को जो है कमिश्नर साहब ने सभी के कथन लेने के बाद वो 208 हेक्टेयर के फर्जी पट्टे निरस्त कर दिए और मध्य प्रदेश शासन दर्ज होने के लिए 261.11 हेक्टेयर भूमि का आदेश किया, जिसमें रिकॉर्ड में आज भी अमल है। लेकिन वही जो 14/8/2003 को आदेश हुआ, वो आदेश मैं आज भी यहाँ पर आपके समक्ष रखे हुए हूँ। और इस आदेश में जो है माननीय कमिश्नर साहब ने ये आदेश पारित किया था और इस आदेश में 261 हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश शासन की गई और ये विधिक आदेश था। इस आदेश को ले जा करके और राजशाही के चलते यहाँ पर पूर्व में जो कलेक्टर थे MK सिंह, वो राजस्व मंडल ग्वालियर के सदस्य थे, उन्होंने लंबी रकम लेकर के इस आदेश को निरस्त किया और 10/8/2004 को ये आदेश उन्होंने पारित किया। और जबकि इस आदेश में भी जो पारित किया गया ये MK सिंह का आदेश है, इसमें से 86 हेक्टेयर जमीन कर दी गई और 86 हेक्टेयर जमीन में उनके जो 14 आंतरिक खातेदार थे उनमें से 11 को बहाल कर दिया और 3 जो अजयगढ़ के रियासत के विरोधी थे उनकी मध्य प्रदेश शासन रखा। और इसके बाद जो है तो इसमें भी 86 हेक्टेयर के लिए MK सिंह का जो आदेश था उसमें ये था कि तत्काल भूमि अधिकृत कर पात्र लोगों को बंटित करें, लेकिन आज तक वो बंटित नहीं हो सकी। बल्कि जिस जमीन पर पूर्व से हमारे पूर्व पिताजी लोगों ने सन 81 में जो जमीन खरीदा था, कब्जा दर्ज होने के बाद, और उसी जमीन में उसी अजय राज के जो रियासत अजयगढ़ के कुंवर है उनके द्वारा सहमति पत्र होने के बाद भी वो ज़मीन हमें बिना सूचना दिए, बिना नोटिस के हमारी ज़मीन मध्य प्रदेश शासन कर दी गई और आज दिनांक तक उस ज़मीन का निराकरण नहीं हो सका, जिसमें ये तत्कालीन तहसीलदार महोदय देवन नगर के द्वारा ये पूरा प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसमें उन्होंने पूरी जो जितने भी आदेश हुए सभी का विवरण दिया और विवरण देने के बाद उन्होंने ये निश्चित किया कि ये ज़मीन यह हाई कोर्ट में MK सिंह के आदेश को निरस्त कराने के लिए इसकी रेट पिटीशन दायर होना चाहिए। लेकिन ये लंबे अरसे से, यानी ये पिटीशन जो दायर होना चाहिए था 2004 के बाद होना चाहिए था, जिसमें आज ये 25 चल रहा है। 20 साल का अंतराल के कारण आज भी अभी मैं SDM साहब के पास गया, जिसमें कलेक्टर महोदय ने SDM साहब को OIC नियुक्त कर दिया और जिसमें ये कहा गया कि जो इस ज़मीन का प्रकरण है इसको हाई कोर्ट में आप लगाइए। लेकिन SDM साहब के पास 20 साल के बीच के अंतर का कारण कि आज दिनांक तक इसकी अपील क्यों नहीं की गई, इसका मजबूत कारण नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसकी पिटीशन दायर नहीं हो सकी। एवं इसमें जो है तो अभी कलेक्टर महोदय संजय मिश्रा जी ने ये ज़मीन ग्राम पंचायत राजापुर की आबादी के लिए ये 5 एकड़ ज़मीन आबादी घोषित कर दिया, लेकिन इसका मौके में आज तक जो है अमल नहीं किया गया, ना ही इसका अतिक्रमण हटाया गया
और कई बार मैंने ये बात को देवेंद्र नगर तहसीलदार के समक्ष बात रखी, तो उन्होंने इस बात को टालते हुए ये कह दिया कि ऐसे लोगों की लिस्ट बना करके दो जिनके वास्तव में घर रहने के लिए नहीं है। मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये गांव में रह रहे तो घर में ही तो रहे होंगे, खेतों में तो पड़ते नहीं रहे होंगे। और ये बार बार लटकाने की मानसिकता से इनकी नीयत जो है इस ग्राम पंचायत की जमीन के प्रति आज राजस्व विभाग की अच्छी नीयत नहीं थी, जिसका आज परिणाम हम भुगत रहे हैं कि कहने के लिए 563 रियासतें राजतंत्र की लोकतंत्र में विलय हो गई, लेकिन आज भी राजस्व विभाग की मिली भगत से ग्राम पंचायत राजापुर में अजयगढ़ रियासत की रियासत चल रही है, जिसमें अजयगढ़ की रियासत के कुंवर अजय राज सिंह ये 208 हेक्टेयर एवं और भी जमीनों पर ये फर्जी तरीके से आंतरिक भूमि करवा करके बिक्री भी चालू है और ठेकेदारी भी चालू है। और जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं जिन्होंने जमीन खोदा बनाया, उनके जो कब्जे की जमीन थी उसे मध्य प्रदेश शासन करवा दिया। और यहाँ तक कि वो लोग भी नहीं पा रहे हैं कि जो 208 हेक्टेयर के आंतरिक खातेदार हैं, अगर वो भूस्वामी हैं तो वो जमीन उन्हीं को मिल जाए, तो ना उन्हें मिल पा रही है ना गांव के लोगों को मिल पा रही है। और आज की तारीख में ये गांव इस हालत में पहुंच गया कि ना यहाँ राजतंत्र है ना प्रजातंत्र है। और इससे जो अभी सब लोगों ने देश में देखा कि राम की अयोध्या का केस सबसे पुराना प्रचलित था, उसका जो है तो फाइनल आदेश हो गया, राम को जो है तो जमीन मिल गई। लेकिन ये 1963 से ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, सन 1963 अजयगढ़ रियासत बना मध्य प्रदेश, लेकिन इसका आज दिनांक तक इसका फाइनल नहीं हो सका, जो कि ये सबसे प्राचीन इस मध्य प्रदेश में केस है। और सवाल इसलिए है कि चूंकि ये देश की सरकारें दलित विरोधी मानसिकता की सरकार है, यहाँ दलितों के लिए जमीन न मिल जाए इसलिए इसको लटका कर रखा है। और इस बात को ऐसा नहीं कि मैं आज ये मीडिया के समक्ष सिर्फ बात रख रहा हूँ, इस बात को मैंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री और जो है तो कमिश्नर ग्वालियर रेवेन्यू बोर्ड, विधानसभा क्वेश्चन और जो है तो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के पास 2 बार रखा, और गोविंद सिंह राजपूत राजस्व मंत्री के समक्ष रखा, और जो है विधानसभा क्वेश्चन उषा चौधरी विधायक के द्वारा लगवाया गया, और सीएम मानेट में कई बार मैंने दिया। और अभी जो है 19 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन सिंह पन्ना आगमन हुआ था, मैं उनके समक्ष भी ये बात रखा, लेकिन मैं बात रखता रहा लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। यानी आज ये सिद्ध हो चुका है कि इस धरती पर ये न्यायालय का बोर्ड लगा करके हमारे इस ग्राम पंचायत राजापुर का भरपूर शोषण किया गया है। और इस बात को मैं आज कम से कम 30 साल से उठा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं एक गलत बात कर रहा हूँ या गलत लोगों से बात कर रहा हूँ, या कि हमारा इस देश में ये भू अधिकार पाने का हक अधिकार नहीं है। इसलिए अगर इस देश के अंदर कोई भी न्याय नीति की बात करता है, कई सरकारें कहती है अमृत उत्सव, कई कोई कहता है स्वर्ण मध्य प्रदेश, लेकिन आज हम ग्राम पंचायत के राजापुर के लोग किस मुंह से कहें देश आज़ाद है, लेकिन हम लोग आज भी उस राजतंत्र की गुलामी से भी खतरनाक स्थिति पर पहुंच गए हैं। और यहाँ के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जब पिछले बार चुनाव लड़े थे तो मेरे को पन्ना बुलवाया था, और पन्ना में मैं उनके समक्ष यही बात रखा था कि मैं श्रीमान जी आपका पूरा साथ दूंगा और मेरे यहाँ की राजतंत्र की जमीन प्रजातंत्र में बंटन करवा दी जाए। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं भी सामंतवाद का विरोधी हूँ, आप हमें साथ दो और मैं इस बात को जरूर निराकरण करवाऊंगा। लेकिन वो एक बार सांसद बन गए और अपनी पंचायत से मेरी पोलिंग से भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों से जीती भी, लेकिन आज भी जो है तो उसका निराकरण नहीं हो सका। इस बिंदु को मैं पूरे देश के समक्ष, मीडिया के समक्ष लाया हूं कि आज मैं सरपंच हूं, लेकिन सरपंच होने के बाद आज अगर मुझे कहीं से कोई काम भी मिलता है तो अगर धरती नहीं तो मैं बगैर धरती के कहाँ काम करवाऊं, कहाँ मैं तालाब खुदवाऊं, कहाँ मैं रोड बनवाऊं, और कहाँ जो सरकारी योजना चलती है कि गहरीकरण तालाब योजना या खेत तालाब योजना, जब यहाँ खेत ही नहीं है और अगर किसी के पास जमीन है तो पट्टा नहीं है, पट्टा है तो जमीन नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ इस देश के अंदर जमीनी हकीकत ये है।
ऊपर के लोग चाहे जो भी बोलते हों, लेकिन ये बात मैं किसी के दबाव में या किसी के सिखाई में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं एक ग्राम पंचायत राजापुर का भारी बहुमत से मैं 614 वोट से चुनाव जीता हूँ और लोगों ने मुझे इसी उम्मीद के साथ चुनाव जिताया कि हमारी गरीबी बेटू लाल दूर करेगा, और वो दूर करने का तरीका यही है कि ये ज़मीन का बंटन हो जाए। और इस बात के लिए एसडीएम साहब के समक्ष मैंने परसों भी मिला था और उन्होंने कहा था कि मैं इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूं, इसलिए मेरे कारण ये पिटीशन रुकी हुई है। और मैं 2 बार हाई कोर्ट जबलपुर उनके साथ में गया भी, और इस केस की लड़ाई के लड़ने के लिए एडवोकेट जो मध्य प्रदेश शासन के वकील हैं बाल मुकुंद अग्रवाल जी, उनके पास पूरा रिकॉर्ड यहाँ का पहुँच चुका है। अब देखना है कि कब तक ये न्यायालय में हाई कोर्ट में पिटीशन दायर होती है और हम ग्राम पंचायत राजापुर के लोगों को कब तक ये न्याय मिलेगा, ये हम आशा और उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। और वही हम लोगों मैंने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 19 तारीख को जब यहाँ आए थे तब मैंने ये भी ज्ञापन दिया था कि अभी तक हमने राजस्व न्यायालय का इंतजार किया, अब हम आपसे विनती करते हैं कि अब हम हाई कोर्ट का इंतजार करेंगे। अभी तो पिटीशन लगी नहीं है, कब फैसला होता पता नहीं। जब तक हमारी ग्राम पंचायत राजापुर के लोगों को रहने खाने की व्यवस्था की जाए, या कि सारी जमीन अजयगढ़ के रियासत अजय राज को दे दी जाए, हमें कहीं अलग बसा दिया जाए, हम लोग इसलिए भी तैयार हैं। यही मैं अपनी बात इस देश के सामने मीडिया के समक्ष से आज देशवासियों को अवगत कराया हूँ। शेष धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।